बोर्ड एग्जाम में लेटर कैसे लिखते, खत कैसे लिखते इंग्लिश में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इस तरह की चेकिंग मैं करूंगा जिस तरह की चेकिंग बोर्ड में होती है, और ये ना आपके स्कूल में आपको बताते हैं ना कुछ आपके स्कूल में, ज्यादातर स्कूल्स में ऐसे किया जाता है। चलें ठीक है, गुड हो गया। अब इनमें से कितनी गलतियां बोर्ड वाले कैसे निकालते हैं वो ये नहीं बताते। ठीक है, अब ये मैं आपके सामने बहुत सारे पेपर्स भी चेक करूंगा स्टूडेंट्स के, और तरीकाकार भी समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली 8 एंड 9 क्लास के जिनके अब एग्जाम होने लगे हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस के लिए ये वीडियो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेटर लिखने का मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नीचे कमेंट में, पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां पर आप अपने टेस्ट दे सकते हैं, मैं आपको फ्री में चेक करके दूंगा। इस तरह लेटर ये स्टूडेंट्स ने लेटर दिए हैं, ठीक है, किसने दिए हैं, स्टूडेंट्स ने लेटर दिए हैं। अब फ्री में मैंने उनको चेक करना है, और वो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है। तो ताकि उनको पता हो कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम इन गलतियों को सही करें और बोर्ड में अच्छे नंबर लें। ठीक है, तो आप कहते हैं जब हमने तो फुल फुल लेटर ये लिख लिया और 8 में से हमारे 8 आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आपको इसमें से 2/8 मिले होते। ये क्या मसला होता है? ऐसे ही है, आप तो ऐसे ही सोचते हैं शुरू के में कि हमारा ऐसे होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है आप सोचते हैं कि हमारे तो पेपर भर दिया, हमारा जो है फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नहीं आते। फिर आप कहते हैं कि टीचर का कसूर है। इसमें टीचर का कसूर नहीं है, ये आपने जो लेटर लिखा था उसमें बहुत सारी मिस्टेक है। वो क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने नाराज नहीं होना, क्योंकि मैं चेकिंग बोर्ड के हिसाब से करूंगा। आप कहेंगे कि मैंने सही लिखा है, जबकि आपने सही नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इस छोटी सी गलती पर इतना मेरा नंबर काट लिया, तो इस पर भी आपने निराश नहीं होना, क्योंकि बोर्ड पेपर के मुताबिक मैं चेक करने लगा हूँ आपके फायदे के लिए। ठीक है, आपको फुल मार्क्स जो आपके बनते हैं वो दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। अगर आप टैक ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, फैशन डिजाइनिंग या कंप्यूटर साइंस टैक, तो हमारी की बुक्स हैं आईसीटी की, जिसमें आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा गैस क्वेश्चन और सोल्यूशन ऑफ आर एक्सरसाइज, एग्जाम फोकस गैस पेपर मिलते हैं, ताकि आपके फुल मार्क्स आए। ये आपकी की बुक फुल हेल्प करेगी, ये बिल्कुल आसान इंग्लिश में है। उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की बुक है, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मॉडल पेपर हैं, तो जी मॉडल पेपर जो है इसमें शामिल है। एक मॉडल पेपर बिल्कुल अलग चीज़ होती है, की बुक में मॉडल पेपर भी होते हैं, उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें होती हैं। मॉडल पेपर से ज़्यादा ताकतवर चीज़ की बुक होती है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका जो है ये वाला, ये की बुक बिल्कुल इजी इंग्लिश में आपके लिए लिखी गई है, बिल्कुल कम प्राइस में। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये फैशन डिजाइनिंग की है, तो ये 4 की बुक्स हमारे पास मौजूद है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको देता हूँ, उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर साइंस टेक और आईसीटी की बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बिल्कुल कम प्राइस पर आपके दिए गए एड्रेस पर आपको पहुंचा दी जाएंगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं तमाम की बुक्स में, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा गेस्ट क्वेश्चन भी मिलते सोल्यूशन ऑफ ऑल एक्सरसाइज भी मिलती हैं, और एग्जाम फोकस गेस्ट पेपर भी मिलते हैं, और उन गेस्ट पेपर का सोल्यूशन भी। वो व्हाट्सएप नंबर क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, नंबर है 0344143691। ठीक है, दूसरा नंबर भी आपको बता देता हूँ, 03197020 988। ओके हो गया, ये 2 नंबर है व्हाट्सएप, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 0344143691, 03197020 988, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। अपनी की बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसमें आपको ये बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाएंगे, आपके दिए गए एड्रेस पर, चाहे आप जो भी एड्रेस दें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो आपका लेटर है वो आपने किस तरह करना है। ठीक है, लेटर जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप अब 2026 में 8 क्लास का
एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका 10 नंबर का होगा, 9 क्लास का आपका 8 नंबर का होगा, ठीक है। और ये जो लेटर होता है ये आप 9 और 8 क्लास वाले कितना लिखें तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 पेज लिखे फुल नंबर मिलेंगे, 1 पेज लिखने पर फुल नंबर मिलेंगे, ये कैसा हिसाब किताब है, ये सारा कुछ भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ लेटर के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने लिखना कितना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आप एक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली, ये इसी तरह आपकी होती है रजिस्टर पर भी, और जो आपको बोर्ड कॉपी देता है 26 उसमें पेजेस होते हैं, ठीक है। इसमें अगर अल्फाज आपके लेटर के छोटे जैसे टू, वी, यू, इस तरह, इट, शोज, वरी, ठीक है, तो इस तरह के अगर आते हैं तो आपने 5 से 6 लिखने हैं, ठीक है। अगर बड़े अल्फाज आ जाते हैं जैसे अफेक्शनेटली, कम हो गया हमारे पास, और सारे बहुत सारे अल्फाज हो गए जैसे कंट्रोलरशिप, और इस तरह कम्युनिकेशन, और इस तरह हमारे पास भी बहुत सारे अल्फाज आ जाते हैं, ठीक है, अटेंशन। तो इस तरह के अगर बड़े अल्फाज आए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 5-6 नहीं एक लाइन में जोड़ कर लिख देने, आपने 3 से 4 लिखने हैं। ये असूल आपने याद रखना है बड़े अल्फाज के लिए, ये असूल, और छोटे अल्फाज टू, यू, वी जैसे ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट ने आगे मिस्टेक की हुई है तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो लेटर है 9 क्लास वालों ने, 9th वालों ने, उन्होंने अगर एक पेज का लिखा तो उनको 8 की बजाय उनका 6 मार्क्स का वो लेटर गिना जाएगा। लेकिन जब टोटल करेंगे तो नीचे 8 ही लिखेंगे, लेकिन नंबर उनको 6 में से मिलेंगे, 8 में से नहीं, ठीक है, क्योंकि उनका लेटर छोटा होगा। जबकि वो 9 क्लास वाले एक पेज के बाद 4 लाइन जो है, 4 लाइन एक पेज और नेक्स्ट पेज की 4 लाइन या 1.5 पेज या 4 लाइन से ज्यादा एक पेज मुकम्मल करने के बाद अगले पेज पर, मतलब कि ये एक पेज है, इसकी दूसरी साइड पर आप 4 लाइन या 4 लाइन से ज्यादा या 1.5 पेज लिखते हैं तो फिर आपका 8 नंबर गिने जाएंगे और फिर आपको 8 में से दिए जाएंगे, 8 में से 8 या इस तरह, ठीक है। मतलब कि आपने 1.5 पेज तक तो लाजमी लेटर लिखना है। अब 8 क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है। उनका होना है 10 नंबर का, ठीक है। अगर आप 8 क्लास वाले एक पेज का भी लिखेंगे तो चल जाएगा, और उसमें से आपको 9 या 10 मिलेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ तक एंड तक जो है वो आ जाए पूरा ये यहाँ तक, ठीक है। तो इतना आपने लिखना है, ठीक है, एक पेज का। तो ये तो आपको पता चल गया कि हमने कितना लिखना है। अगर लाइन की बात कर लें आपके रजिस्टर पर तो आपकी 9 क्लास वालों की 20 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, 8 क्लास वालों की 12 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं जो हम यहाँ पर ऊपर एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं, सिटी लिखते हैं या माय डियर, तो ये इसके 5 नंबर होते हैं, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। 5 नंबर इसके नहीं होते, इसके 2 नंबर होते हैं, वो छठी सातवीं में आपको टीचर कहते हैं, ठीक है। के इसके 5 नंबर होते हैं, इसके 2 नंबर होते हैं, इसके ऊपर ये जो हेडिंग होती है नीचे, फिर अगर आप योर अफेक्शनेटली एक्स वाई जेड लिखते हैं तो फिर अगर ये 2 हों तो फिर आपको क्या कितने मिलते हैं, फिर आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगर सिर्फ ये लिखा हो लेटर में तो इसका आपको 1 नंबर मिलता है। जब आप ये बीच वाली बॉडी लिखते हैं तो 8-9 क्लास में जब बोर्ड के पेपर होते हैं बोर्ड के, तो इस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसके आपको 5 से 6 नंबर मिलते हैं, जो कि ये बॉडी कहलाती है। ये ओपन होता है और ये नीचे क्लोज वाला होता है, ठीक है। अब जो सही तरीका कार है लेटर का लिखने का वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। बाकी जो आप मिस्टेक से सीख कर, गलतियों से सीख कर असल जो है बंदा बनता है, तो वो आगे जो है मैं पेपर्स भी चेक करके आपको बताता हूँ बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक, ठीक है। तो सही तरीका कार क्या होता है, देखें कि शुरू में आपने बिल्कुल इधर आपने नहीं लिखना, इधर आपने लेटर नहीं लिखना, आपने फिर लेटर शुरू कहाँ से करना है, आपने लेटर शुरू करना है यहाँ से,
اس کو میں پہلے ہاں یہاں سے آپ نے لیٹر شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ سے آپ نے شروع میں لکھنا ہے ای کیپیٹل ایگزامینیشن ہال کوما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سٹی لکھنی ہے۔ سٹی لکھنے کے دو طریقے، پہلا طریقہ تو یہ اے بی کوما سوری فل سٹاپ سی اور یہاں پر بریکٹ میں آپ لکھ دیں سٹی، یہ آپ کا کیا آ گیا سٹی اور یہاں پر فل سٹاپ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ آپ کے پاس وہ کیا ہے، نیکسٹ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس ڈیٹ بڑی غلط لکھتے تھے، اصل ڈیٹ لکھنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے آپ نے مہینہ لکھنا، جیسے کہ اب دسمبر ہے، لکھ دیا۔ آج ڈیٹ کیا ہے، آج چلو ہم 22 لکھ دیتے ہیں، پھر آپ نے فل سٹاپ نہیں لگانا، پھر آپ نے کوما لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ 2025 لکھنا ہے، 2026 لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی آپ نے کوما نہیں لگانا، پھر آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے، لگی سمجھ؟ ٹھیک ہے۔ یہ بڑا یہاں پر اسٹوڈنٹس بڑی ان 3 سٹیپ میں غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کو آپ نے صحیح رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے فار ایگزامپل مائے ایم بڑا مائے، یا ہم لکھ دیتے ہیں ڈیئر مدر، ڈیئر مدر، ٹھیک ہے۔ جب مائی ڈیئر مدر لکھیں گے تو ڈی کیا ہوگا اور ایم سمال لیٹر میں ہوگا، اس طرح لکھیں گے دونوں کیپٹل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے کوما ڈالنا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے شروع نہیں کر دینا، یہاں پر یہ جہاں پر آپ نے کوما ڈالا ہے نا، اس پر بالکل آپ نے لے آنا ہے، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر یہ آپ کا جو ہے، یہ آپ کا سارا لیٹر یہاں پر اس طرح آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اینڈ پر آپ نے کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اینڈ پر پہنچے تو آپ نے کیا لکھنا ہے، یور افیکشنیٹلی یا یور سینسلی۔ اب جب آپ خط لکھ رہے ہوں اپنی مدر یا فادر کو تو آپ نے کیا لکھنا ہے، یورس، یہ آپ نے اوپر یہ والا نہیں لگا دینا، ٹھیک ہے۔ یہ والا نہیں لگانا، آپ نے یہ لکھنا ہے یورس افیکشنیٹلی، ٹھیک ہے۔ یہ کوما آپ نے ڈال دینا، سپیلنگ کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اور یہ کیپٹل میں آپ نے کچھ سٹوڈنٹس یہ ڈال دیتے ہیں ایکس وائی زیڈ، یہ رونگ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب رونگ میتھڈ ہے، اب یہ کریکٹ میتھڈ کیا ہے، ایکس ڈاٹ مطلب فل سٹاپ اور وائی اور یہ کیا آگے زیڈ، اور اس کے بعد بھی آپ نے ایکس وائی زیڈ اس طرح آپ نے لکھنا، اور اس کے بعد بھی ایک آپ نے فل سٹاپ ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح طریقہ کار ہے۔ جب آپ لکھیں اپنے ماں باپ فادر مدر کو خط تو آپ نے کیا کرنا ہے، افیکشنیٹلی۔ لیکن جب آپ اپنے دوست کو لکھیں تو آپ نے افیکشنیٹلی نہیں لکھنا، آپ نے سینسلی لکھنا ہے، ایس آئی این، ٹھیک ہے، یہ والا۔ تو یہ آپ کا تھا کیا طریقہ کار خط لکھنے کا، میں یہ سمپل سا تھا، باقی جو غلطیاں آپ کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دھیان میں رکھ لیں کہ آپ نے لکھنا ہے ایگزامینیشن ہال، اس طرح آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اے بی سی سٹی آپ نے لکھنی ہے، پھر دسمبر 22 2025، اس طرح یہ طریقہ کار ہے، اوکے ہو گیا۔ نیکسٹ آپ نے اس طرح ڈیئر مدر لکھنا ہے، اور اس یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کیپٹل لیٹر سے، اور یہ آپ نے سارا لکھ دینا ہے اینڈ پر یو افیکشنیٹلی یا یو سینسلی، اور یہاں پر آپ نے ایکس وائی زیڈ لکھنا ہے، اپنا رول نمبر نام نہیں لکھنا، ایکس وائی زیڈ ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بی اصلی سٹی نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ فارمیٹ ہے یہ ہر لیٹر میں اسی طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بس چینج ہوگا، مدر فرینڈ عالیہ اسلم اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ سینسلی یا افیکشنیٹلی آئے گا، باقی ایکس وائی زیڈ اسی طرح۔ کیا آپ کو سمجھ لگ گئی؟ 9 کلاس والوں نے 1.5 پیج کا لکھنا ہے، یہ 1.5 پیج سے اوپر، اور 8 کلاس والوں نے 1 پیج کا۔ اب چیک کرتے ہیں 9 کلاس اور 8 کلاس کے پیپرز۔ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے، اب چیک کیسے کرتے ہیں بورڈ والے، اب پتہ لگے گا۔ اب اس اسٹوڈنٹس نے بڑی محنت سے لکھا ہے، راول پنڈی سے ہے، زینب علی ہے، 9 کلاس ہے،
सेक्शन भी लिखा है बी है, लेकिन स्कूल कौन सा है पता नहीं, लेकिन कॉपी के ऊपर ये किप्स लिखा हुआ है एजुकेशन सिस्टम, इसका मतलब ये स्कूल से है और ये रावलपिंडी से है। अब ये पता लग जाता है कि ये इस स्कूल में इंग्लिश कितनी ये सही पढ़ाते हैं। तो अब निकलेंगी जब गलतियां तो लग जाएगा पता। इस स्टूडेंट्स ने सबसे पहले मुझे अपने जो है लेटर लिखकर सेंड किया, बहुत अच्छी कोशिश थी। ठीक है, अब इसकी हम चेकिंग करेंगे। सबसे पहले जो इसने लिखा है ये हेडिंग, इसके नंबर तो नहीं काटूंगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि ये हेल्थ के आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखे, HEALTH हेल्थ आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ये डबल टी लिखा, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद ये आपका जो सिटी वाला है ये तरीका कर आपका रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ये जो आपने बीच में डाली हुई हैं ये क्या है, ये रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड क्या है, दो मेथड हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ, वही मैं बताता हूँ कि ABC ब्रैकेट में सिटी, मतलब कि ये जो ABC मैंने लिखी है ये सिटी, ओके, और यहाँ पर फुल स्टॉप। ये आपका क्या आ गया, करेक्ट मेथड आ गया जैसे बोर्ड वाले प्रेफर करते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट हमें जी क्या मिलता है, डेट आपने गलत लिखी है, डेट गलत लिखी है ये वाली। जब डेट गलत लिखी है तो एक एक चीज के नंबर कटेंगे, आपको एंड पर पता लगेगा। अभी आप देखती हैं ये आपने रॉन्ग लिखा है, सही मेथड आपका क्या है, सही मेथड है, सही मेथड क्या था याद आया, दिसंबर 21 है, आप तो 22 को देख रहे होंगे मंडे को, ये 2025 आ गया और यहाँ पर फुल स्टॉप आपने लाजमी से डालना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट मेथड आ गया डेट का। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसकी चेकिंग करनी है हमने। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट हर स्टेप के बाद इसकी मिस्टेक्स आ रही हैं। मैं ये चेक बोर्ड पेपर जैसे कि चेक करते हैं बोर्ड पेपर में उसी तरह कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि अब फर्ज करें यही पेपर आपने लिख दिया, आपका एग्जाम हो गया है बोर्ड का 9 क्लास का असल, और ये मैं आपका चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये फाइनल आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं अगर आप इसी तरह लेटर लिखेंगे तो आप कितने नंबर कटेंगे। तो ये बोर्ड के हवाले से जैसे वो हदायत देता है चेकर को उसी तरह मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने कैपिटल M डालना है, आपने डाला हुआ तो कैपिटल है, लेकिन आप ये देखें ऊपर ये लाइनें किस लिए बनी होती हैं। कैपिटल जो है आपने नीचे वाले से शुरू कर और ऊपर वाली से आपने टच करना है, नीचे से टच ऊपर वाली से टच। ठीक है, इस तरह अगर फिर भी आपने छोटा लिखना है तो इतना एक तो बड़ा लिखे ही। ठीक है, ऊपर जो थोड़ा सा फासला है वो आप छोड़ सकती हैं, ये नहीं कि इतना, ये नहीं कि इतना एक लिख दें, ऐसा नहीं। आपने तो इससे भी छोटा लिखा है यहाँ तक। ठीक है, आपने इतना एक तो लिखना है, इससे यहाँ तक तो टच करना है। ठीक है, बाकी ये आपका उसने गोल दायरा लगा देना, सर्कल लगा देना। ठीक है, तो इसी तरह आप देखते रहें, मैं आपको सही करके बताता रहूँगा, पेपर चेक करूँगा। गलतियों से इंसान सीखता है, तो आपने लाजमी से देखना है। सब ने आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगना है। ठीक है, फुल स्टॉप। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर फाइन, आई एम सॉरी आई डिड नॉट रिप्लाई यू एज आई वाज इल अबाउट आई, but no I am all right, temporary favor I am taking, हेल्थ अब सही है, वेरी गुड हो गया। नो यू डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट मी, यहाँ पर कुछ हमने मिस तो नहीं किया। ओके, सारा कुछ सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इसके आगे आपने लिखना है और ये इन अनकम्प्लीट है, इस तरह का प्रेफर नहीं करता बोर्ड। आपने लिखना है प्लीज पे माई रिगार्ड्स एवरीबडी एट होम। ठीक है, ये आपने लिखना है क्या, प्लीज पे माई रिगार्ड्स एवरीबडी एट होम, और उसके आपने बिल्कुल ही आगे लिखना है।
یہاں پر میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں، پلیز لکھیں یا نہ لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایوری بڈی یا آل آپ نے لازمی لکھنا ہے. پلیز پے مائی ریگارڈس ایوری بڑی ایٹ ہوم. یہ فل سٹاپ آپ کا آ گیا اور یہ آپ کا آ گیا. اوکے، پلیز پے مائی ریگارڈس ایوری بڈی ایٹ ہوم. اس کے بعد یورس میں آپ نے یہ ڈالا ہوا ہے، یہ والا آپ نے نہیں ڈالنا، ایسا آپ نے لکھنا ہے ساتھ جوڑ کر لونگ. اور یہاں پر آپ نے یہاں پر کوما لگانا ہے. باقی پھر آپ نے یہ مسٹیک کی ہے، آپ نے ایسے لکھنا ہے اس کے ساتھ اوپر والے اس کے ساتھ ٹچ کر کے ایکس فل سٹاپ وائی اور یہ آپ نے یہ ہو گیا زیڈ. اب جو ہے آپ نے لیٹر جو ہے یہ لیٹر بھی آپ نے ایک صفحے کا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آدھے صفحہ بنتا ہے اوپر یہ 3 لائنیں میں. تو آپ نے اپنا جو ہے ڈیٹیلز پرسنل آپ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے آپ کا یہ لیٹر جو ہے یہ 6 نمبر کا آپ کو اس میں سے نمبر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا فائنل ہو گیا. اب اس میں سے ہم مسٹیک کو کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک مسٹیک کا بورڈ 0.5 مارکس کاٹتا ہے. یہ بورڈ کاٹتا ہے، میں نہیں کاٹتا ہوں، بورڈ کاٹتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا 6 میں سے کتنے آتے ہیں. ایک غلطی اس کی یہ ہوگی، دوسری، تیسری، چوتھی. فل سٹاپ کی بھی کاؤنٹ ہونی ہے، کومک چھوٹی سے چھوٹی غلطی. اب پھر بول گیا کہاں پر تھے یہ. 1 2 3 4، 4 کے بعد 5 5 6 7 8، 8 غلطیاں، مطلب کہ 4 نمبر اس کے گئے اور 6 اس کے تھے، کیونکہ اس نے ایک صفحے کا لکھا تھا تو اس کو 6 میں سے اس کو 2 نمبر ملتے ہیں. 6 میں سے کتنے؟ 2 نمبر. تو نراش نہیں ہونا، اسی طرح بورڈ آپ کا پیپر جو ہے چیک کرتا ہے. میں نے اس طرح آپ کا پیپر چیک کیا، ٹھیک ہے. 6 نمبر آپ کی اس لیٹر کے بنتے ہیں اور اس میں سے آپ کی 8 غلطیاں ہوئی ہیں، ایک غلطی کا آدھا نمبر کٹا، 4 نمبر گئے، باقی آپ کے پاس 2 نمبر بچے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ آپ کے 6 نمبر گئے 8 میں سے اور باقی آپ کو 2 ملے، ٹھیک ہے. یہ تھا کس کا؟ زینب علی کا 9th کلاس کا. اب نیکسٹ ایک اور 9th کلاس کا ہے، پھر 8 کلاس کا چیک کرتے ہیں. اب یہ جو ہے جناب اس کا نام کیا ہے؟ آزان ہے اسی طرح، ٹھیک ہے. تو اس کو چیک کرتے ہیں، لاہور سے ہے یہ، اور یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ادھر لکھیں ایگزامینیشن وغیرہ. ابھی میں اس کے نمبر تو نہیں کاٹوں گا، بار آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ادھر لکھیں بہتر ہے. اب اگر اس کا وہ تھکا ہوا ہو، گھر سے لڑ کر آیا ہو پیپر چیک کر، تو پھر وہ اس طرح آپ کا کانٹا پھیر دے گا، ٹھیک ہے. تو بھی میں اس طرح نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایگزامینیشن ہال آ گیا، اے بی سی سٹی آ گیا. پھر آپ نے یہ سٹی میں مسٹیک کر دی ہے، یہ آپ نے کیپیٹل سی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. دسمبر 21 2025، یہاں پر کوما نہیں، یہاں پر آپ نے فل سٹاپ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیئر مدر آ گیا. السلام علیکم، آئی ہوپ یو. یہ دیکھیں پھر آپ نے مسٹیک کی ہوئی ہے، یہ ہے صحیح لیکن بورڈ یہ پریفر نہیں کرتا. آپ نے یہ بیچ میں نہیں ڈالنا، آپ نے ریسیوڈ کو جوڑ کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ریسیوڈ کو جوڑ کر کیسے لکھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ریسیوڈ، اوکے، اس طرح آپ کے ٹیچر بھی شاید چیک نہ کرتے ہوں بورڈ کی طرح، لیکن آپ کو تبھی ایسی چیکنگ ملتی ہے جب آپ کو پیپر بورڈ سے چیک ہوتا ہے. تو میں آپ کو پہلے بورڈ کی طرح کا پیپر چیک کر کے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس ہے اتنا ٹائم کیسے ہوتا ہے اتنی غلطی نکالیں. وہ ایسے چیک کرتے ہیں، وہ بڑے ماسٹر قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں، ایسے ایسے جلدی 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 اوپر پینسل پھیر کر، ٹھیک ہے. تو جب وہ 1 2 کر لیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، ان کی پریکٹس ہوتی ہے غلطیاں نکالنے کی، اوکے. تو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس
یہ ریسیوڈ کی ایک غلطی ہوگی. یو لائٹ شو. یہاں پر آپ نے کیپیٹل آئی ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پر یہ فل سٹاپ آ گیا. ٹھیک ہے، کیپیٹل آئی اس طرح سے ڈالا جاتا ہے. شو یور HEALTH ہیلتھ فل سٹاپ ایچ نہیں ڈالا. مدر اٹ از دا ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا باقی سارا ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. اس نے 1.5 پیج کا لکھا ہے، مطلب کہ اس کو 8 نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں سے اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو نکالیں گے، نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے نکالنے کی. اگر ہوئی تو پھر بھی آئیں گی نا، ویسے کہاں سے ہوا میں سے آ جائیں گی. یہاں پر یہ آپ نے اے لکھا ہوا ہے تو میڈیسن کے شروع میں اے نہیں آتا. ٹھیک ہے، ریگولری کدھر گیا؟ یہ بلیسنگ لکھا ہے تو یہاں پر آپ نے ایس لازمی سے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، ایس یہاں پر آپ کا فل سٹاپ آ جانا. پلیز اس سے اچھا تھا کہ آپ لکھتے تھے پلیز پے مائی ریگارڈز ایوری بڈی ایٹ ہوم. وہ زیادہ اچھا تھا، لیکن یہ گزارا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہاں پر شروع میں لکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ وائی ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹا ہے، آپ نے کیپیٹل لکھنا ہے اور یہ نیچے نہ جائے. ٹھیک ہے، اسی لائن کے اوپر یہ وائی کا جو ہے ڈنڈا رہے. ٹھیک ہے، یہ یور آپ نے لکھا ہے، یہاں پر آپ نے ایس بھی ڈالنا ہے آر کے آگے. ٹھیک ہے، اور ایکس وائی زیڈ آپ کا بالکل ٹھیک ہے تقریباً. بارل یہ آپ نے اس طرح بڑا کر کے لکھنا ہے، پھر یہ سب چھوٹا پتہ نہیں اس کو کیوں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکس اوکے. یہ اب آپ کے کتنے نمبر کٹے؟ چلیے گنتے ہیں پھر. 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 8 کر لیں. چلو ٹھیک ہے، 8 اس کے بھی 4 نمبر گئے، 8 میں سے 4 نمبر. ٹھیک ہے، اپنی غلطیوں کو درست کریں. ہر فل سٹاپ ہر کومے کا آپ کا آدھا نمبر کٹتا ہے. اس کے 2 نمبر آئے تھے، اس کے 4 نمبر فل کسی پہ نہیں. اب آ جاتے ہیں 8 کلاس کی طرف. اب 8 کلاس نے کیا کیا ہے اس کا ایک پیپر ہی چیک کروں گا. ٹائم ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، پھر اگر ٹائم ہے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیپر کو بھی. پیپر تو بہت ہیں. ٹھیک ہے، یہ زیڈ آر کوئی ہیں 8 کلاس سے، آپ پتہ نہیں یہ زیڈ آر کیا ہے. یہ اب ہم تیسرا جو ہے یہ تیسرا چیک کرنے لگے ہیں. لیٹر تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے، اور ایسی غلطیاں جو ہیں آپ نے نہیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا خط ہے اور اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامینیشن ہال. ٹھیک ہے، CTABC. چلو ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آگے ایک اور فل سٹاپ تو بنتا ہے نا. یہ پھر ڈیٹ غلط لکھی ہوئی. صحیح ڈیٹ کیسے لکھنی ہے پیچھے میں نے آپ کو بتایا. ڈیئر سسٹر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر السلام علیکم، ہوپ یو آر فائن اینڈ انجوائنگ اے ویری گڈ ہیلتھ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پر یہ این نہیں آنا کیونکہ نیوز جو ہے ایکسیٹنگ نیوز یہ کسی گنتی میں تو نہیں آتی کاؤنٹ ٹیبل میں کہ یہ اس طرح گنتی میں تو یہ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے ہم این یوز نہیں کریں گے اور نہ ہی اے یوز کریں گے. سمپل لکھیں گے ہم آئی ہیو ایکسیسٹنگ نیوز. ٹھیک ہے، فور یو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یو بیسٹ یہ اب جو آپ نے لکھیں آئی ہیو بین، اس کی جگہ پر اگر آپ لکھیں یہ غلط ہے، اس کی جگہ پر آپ نے آر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آر. اور یہاں پر بن آپ کا نہیں آنا، یہاں پر یہ سٹارٹنگ آ گیا.
फ्रॉम, ठीक है। ये डेट आप अपने देख लें, बहरहाल फिर भी बीच में तो सही है, लेकिन ऊपर आपने वही लिखनी है जो तरीकाकार आपको मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आपने ये पता नहीं आफ्टर लिखा हुआ है कि ऑफर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने आफ्टर लिखना है। अगर आफ्टर लिखा हुआ है पहले से तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर वेदर्स नहीं आना, सिर्फ वेदर आना है, ठीक है। मौसम की जमा नहीं यहाँ पर करनी, सिर्फ वेदर लिखना है, ओके। यहाँ पर फिर नेक्स्ट आपके ओसम का ई नहीं है, ओसम का ई आपने डालना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक आपकी आ गई। नेक्स्ट आपका है विस्ट अस लिख दे, बार ये हैज गुजारा है, ठीक है। बाकी ये हेयर ज्यादातर एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो किसी चीज में तो अच्छा नहीं लगता, बार फिर भी सही है। अगर आप अस लिख लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वंस अगेन आई इनवाइट यू टू विजिट यूवर्स, यहाँ पर जब आपने ये लविंग भी लिख दिया है, अगर आप सिर्फ लिखें यूअर्स लविंग तो फिर ठीक है, लेकिन जब आपने लविंग के आगे सिस्टर लिख दिया है तो फिर यहाँ पर एस नहीं आना, सिर्फ यूअर आना है, यूअर लविंग सिस्टर, ठीक है। बाकी ये आपका एक्स वाई जेड भी ठीक है, यहाँ पर ये एक फुल स्टॉप आ गया। अब आपके टोटल करते हैं नंबर, ये 8 क्लास का इसके ये इसने तकरीबन पूरा ही लिखा है, तो इसको 10 में से 9 में से हम नंबर देंगे, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर नीचे नहीं आया, यहाँ पर होता फिर भी ठीक था, लेकिन ये ज्यादा ऊपर है। तो कितनी गलतियां देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 गलतियां, चलो 8 गिन लेते हैं, और इसमें से 9 में से 4 नंबर गए, बाकी इसके कितने आए, 10 में से 5 नंबर, ओके। अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से है हमारे पास, सारा खान है 8 क्लास की, एग्जामिनेशन हॉल हो गया, क्या है डेट भी नहीं डाली स्टार्ट में, यहाँ पर ये सबसे पहले देखता है चेकर। अब यहाँ पर डेट न डाली, ना सिटी लिखी, ना डेयर फादर लिखा, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम कह दिया और एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया। तो इसमें से तो आपके पूरा जो है वो आपका 2 नंबर गए, ठीक है, -2। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन हॉल है इसमें क्या मिस्टेक है कि इसने वो मैंने आपको बता दी है, फिर अस्सलामु अलैकुम में ओ नहीं यू आना है, ठीक है, ये यू आएगा, वी नहीं समझ लेना, ये यू है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ए बड़ा लिखना है, अल्लाह, अल्लाह एक है, ए बड़ा आपने लिखना है, ठीक है। गॉड लिखे तो फिर भी जी बड़ा आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद है पास द 8 क्लास विद यू आई हैव पास्ड, जो क्लास है उसका सी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है क्रेडिट, तो चलो गुजारा है, आज तो फर्स्ट आई हैव आपने लिखना है, हैव आई 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 हैव टू फर्स्ट स्टैंड फर्स्ट जो भी है, ठीक है। माय नेक्स्ट हमारे पास आई हैव टू बाय न्यू बुक्स एंड
किधर गया, you have to buy new books, I pay hostel dues, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं डाला, I need 500 इसने लिखा हुआ है। आजकल के दौर में ये 500 रुपीस कौन मांगता है, कोई हजारों में मांगे। ठीक है, ये थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेकिन इसके नंबर नहीं काटूंगा क्योंकि रकम तो इसने सही लिखी है। 12 ये इतनी कम रकम नहीं लिखनी। ठीक है, 500 रुपए की कौन सी किताबें जो आपने लेनी है, अगर लेनी भी है तो 5-6 लेनी होंगी, तो इसके लिए आपको 1000 से ऊपर तो जाना ही होगा। ठीक है, रिगार्ड्स टू डियर मदर की जगह पर आपने क्या लिखना है, पे माई रिगार्ड्स टू मदर आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूर अफेक्शनेटली जो है वो यूअर्स अफेक्शनेटली। अगर आप अपना रिश्ता वासा करना चाहते हैं कि आप उसकी बेटी हैं या बेटा हैं, तो सन आप लिखते 12, ये फिर भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका ये एक्स वाई और ये जेड और इसके आगे ये फुल स्टॉप, और ये ध्यान में रखना है कैपिटल आपने डालना है। ठीक है, बाकी ये जो है इसकी हम अभी ये आपका इसका बनता है इसमें बिल्कुल, बल्कि सही है, इसमें 9 नंबर में से काटते हैं। 2 नंबर यहाँ से गए, 1 2 3 4 5 5 और 5, मतलब कि आपके गए 2.5 नंबर। 2.5 में से 2 और ऐड किए तो 4.5। ठीक है, 4.5 नंबर आपके काटेगा 9 में से। ठीक है, तो चलें आपको जो है ना वो 5 दे देते। ठीक है, ये अब 4 हमने लेटर चेक किए हैं, अभी और बहुत पड़े हैं। 50% से ज़्यादा किसी के भी नंबर नहीं आए, ये आप देख सकते हैं, सब ने जैसी गलतियां की हुई हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चेक। तो अभी ये इस पर जो मैंने आपको आज तरीका कार बताया है, ये जो गलतियां हैं, अगर आप भी ये करते हैं तो इन गलतियों को आप छोड़ दें। ठीक है, नहीं तो अगर मुझे चेक करते करते फिर हर पेपर पर आधा घंटा लग जाएगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना। ठीक है, ये बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक मैंने चेक किया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन्होंने लेटर लिखना है बोर्ड में, उसके हिसाब से मैंने आपको तरीकाकार बताया है और उसके एहसास से चेकिंग मैंने आपको बताई है। ठीक है, वीडियो को लाइक आपने लाजमी से करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप जैसा कि इसने भी डेट गलत लिखी है, अब यहाँ पर CTABC लिखना था, इसने ये लिख दिया है। ये F बड़ा लिखना था, अब कौन कौन सी ये U लिखना है, अब कौन कौन सी बताएं मैं इनमें से गलतियाँ निकालूं। ये फिर यहाँ पर XYZ लिखना था, अब यहाँ पर है फैसलाबाद एग्जामिनेशन हॉल, ये तो ऊपर वाले ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, नीचे वाला ये सारा लेटर है। तो ये जो है यहाँ पर फुल स्टॉप आना था, और यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये चलो नेक्स्ट ही देखेंगे। तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी से। हमारा टारगेट है कि आपके 500 से ज़्यादा नंबर आए 9 क्लास के और 8 क्लास के। तो 4 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट का 100 नंबर है, 400 टोटल। तो आपका टारगेट हो गया 300 से ऊपर। 8 क्लास के मार्क्स और 9 क्लास के 500 से ऊपर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।